नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और झारखंड 15 नवंबर 2005 को 5 को जो कि बिहार के एक राज्य से अलग हुआ। अलग होने के बाद वो बना झारखंड। झारखंड भगवान बिरसा मुंडा जयंती के दिन 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। अलग होने के बाद अपनी राज्य बनाई, अपनी सरकार बनाई। रांची जो कि झारखंड की राजधानी रांची है, बनाया गया। उन्होंने सोचा, लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि जो स्थिति बिहार में रहकर समस्या हो रही है, वही समस्या, बिल्कुल वही समस्या, बल्कि उससे भी बदतर हो जाएगा झारखंड बनने के बाद। वो कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसी समस्या है। झारखंड की जनता खुश थी, उस समय खुश थी कि हमारा देश होगा, हमारा प्रदेश होगा, हमारी सरकार होगी, हम अपनी सरकार को, अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। पर 2000 से लेकर 2026 तक 25 साल, लगभग 25 साल हो गए, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, कोई स्थिति नहीं बदली, वैसी की वैसी ही स्थिति रही। केवल बदला, केवल एक चीज बदली, वो है राज्य का नाम, सरकार का नाम, ये सब चीज़ें बदली, लेकिन आज तक केवल कुछ नहीं बदला। वैसी की वैसी परिस्थितियाँ, वैसी की वैसी ही बनी रही, जैसे पहले थी वैसे आज ही भी है। उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अगर एक इंसान को FIR करवानी हो जाकर किसी पुलिस स्टेशन में, वो FIR कराने के लिए संघर्ष करता है, एक FIR नहीं लिखी जाती है। इनकी समस्याओं का क्या समाधान हो रहा है? कुछ नहीं समझ। जाके सड़कें देख लीजिए और रहने के लिए घर जाके देख लीजिए, कभी झारखंड जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कैसा राज्य है ये, जहाँ रहने के लिए लोगों के पास घर बड़ी मेहनत से बनाते हैं तो किसी तरह रह पाते हैं। स्कूल जाके देख लीजिए, हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, कोई चेंजेस नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार, ना पूछे क्या क्या समस्याएं होती रही। इस वजह से हर समय इसी तरह बनाया जाता है। शिक्षा जो व्यक्ति के लिए आगे तरक्की जाने के लिए एक मार्ग होता है, उस मार्ग को रोकने का काम किया गया है, सही से उसको काम नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे हर दिन का लगभग हर महीने में ऐसी अखबारें भरी पड़ी हुई है। ऐसा कोई काम नहीं हुआ जहाँ झारखंड में ना हुआ हो, हर एक कांड होता है। लेकिन उसको हटाने के लिए क्या करती है सर, कितने प्रयास करती है, ये भी देखने लायक है। लेकिन सरकार पूछे तो कह रही बस तरक्की हो रही है। क्या तरक्की हो रही है ये भी तो बताइए। आपका रियल डाटा बता रहा है कि क्या हो रहा है। आपका सिस्टम खराब हो रहा है, सिस्टम पूरा तरह खोखला हो चुका है। आज वो सरकार लोगों को, बच्चों के साथ क्या कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, उनके साथ सरकार इतनी अंधी, वो सोई हुई है कि उसे दिखती ही नहीं है कि उसकी सरकार में क्या हो रहा है। इस प्रकार अंधी हो चुकी है सरकार। लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, प्राइवेट स्कूल में जा नहीं सकते हैं, सरकारी में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयाँ नहीं है, दवाई नहीं है तो बेड नहीं है बेड, या फिर साफ सफाई नहीं है। कुछ ना कुछ समस्या जरूर मिल जाएगी आपको, एक बार जाकर तो देखिए सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल। अभी तक सरकारी स्कूल इस प्रकार है कि वहाँ 80% सरकारी स्कूल में आज तक वो नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति है। लेकिन सरकार के कागज में देखिए तो ऐसे लगता है क्या बढ़िया काम, स्वर्ग जैसा इस प्रदेश हो। लेकिन जब रियल में देखा जाता है तब पता चलता है कि यह सारे एक किताब में तो बता देते हैं, बोल तो देते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन रियल सड़क में क्या हो रहा है, ज़मीन में क्या हो रहा है, ये भी तो ज़रूरी होता है कि आप ज़मीनी स्तर पर क्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति आंदोलन करता है, उसके खिलाफ FIR करता है,
कानूनी लड़ाई करता है उसको आप खिला तुरंत FIR करते हैं या फिर उसे दबाने का काम करते हैं आप लोग। इस तरह की योजनाएं बनाते हैं आप। पेपर लीक, सबसे ज़्यादा पेपर लीक दर्जनों, आधा दर्जन 2000 से लेकर अब तक, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, 2000 से लेकर जब से ये छत्तीसगढ़ बढ़ा है, मतलब झारखंड बना है, तब से लेकर आज तक आधा दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जब पेपर लीक होता है, पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई होती है। कितनी कार्रवाई हुई, कितने लोगों पर कड़े दंड दिया गया, आज तक एक भी व्यक्ति मुझे ढूंढने पर नहीं मिला हुआ है। कि आपको मिले तो बताना ज़रूर मुझे। एक भी व्यक्ति मिला नहीं है जो जिसे दंड दिए जाए, जिसे कड़ी सज़ा मिली गई हो। जब आपकी सरकार में कड़े दंड ही किसी को नहीं मिलेगा तो कहाँ से शिक्षा व्यवस्था ढंग होगा, सही होगा। यहाँ तक कि 10वीं 12वीं के पेपर भी कभी कभी लीक हो जाती है। इस स्तर के पेपर भी लीक हो जाते हैं। हिंदी का पेपर हुआ था लीक 12वीं, और पिछले ही साल की बात है। लेकिन सरकार सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। लाडली बहना योजना कोई योजना है, 2,000 500 रुपये दे और मांग लो, सरकार चलती रहे, बाकी देश गए भाड़ में, जनता गई भाड़ में। इस तरह काम कर रहे हैं आप। किसी को सजा नहीं दी अब तक कि ढंग से सजा की गई, प्रावधान हो। जुर्म होता है तो जुर्म को रोकने के लिए जब तक सजा नहीं होगी तब तक वो कहाँ से सुधरेगा। बल्कि जब जांच बैठती है, जांच बैठने के बाद पता चलने लगता है, सबके नाम आने लगता है कि ये व्यक्ति है। जब देखते हैं कि सही से ढंग से जांच हो रही है, तब पूरी जांच को ही बदल देते हो आप लोग। ये कैसा शिक्षा व्यवस्था है, कैसा कानून व्यवस्था है आपका। इस वजह से जो छात्र में बैठे हुए हैं अभी, वो कह रहे हैं कि CBI जांच या सेंट्रल केंद्र जांच करे। आपकी जांच में भी भरोसा नहीं है आज कि आप लोग सही से जांच करेंगे। आपके बाद JPSC JSSC ये सारे जैसा पेपर लीक हो गया, ये भी पेपर लीक हुआ। स्टूडेंट पेपर लीक का फ़ायदा उठाते हैं, मतलब जब आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ दबाने का काम करते हैं आप। कहते हो वो हर बार बताया जाता है कि उसकी सरकार में होते थे, उनकी सरकार में पेपर, अरे उनकी सरकार में होते थे तो आपकी सरकार में जो हो रहा है उसे तो रोको कम से कम। कि वो भी नहीं रोक पा रहे हो, नहीं रोक पा रहे हो तो हट जाइए, अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, सीट छोड़ दीजिए। नहीं, राजनीति की वजह से आप लोग गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। राजनीति कब तक चलती रहेगी। राजनीति के चक्कर में पूरे विद्यार्थी और पूरी समाज की बैंड बजाए, पूरी कानूनी व्यवस्था की वाट लगा रहे हो आप लोग। जांच कभी कभी ऐसी जांच चल रही है कि हर बार पेपर जब लीक होता है, ऐसा नहीं पेपर लीक हो गया तो दोबारा एग्जाम, नहीं, वो लंबे समय तक चलती रहती है। जांच चल रही है 5-5 6-6 साल तक चलती रहती है पेपर लीक। ऐसा लगता है आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो। 5 साल से सारा तुम एक पेपर एक सोल्व नहीं कर रहे हो, जो इतना बड़ा मुद्दा है वो तुमसे सोल्व नहीं हो रहा है। कहाँ से व्यक्ति भरोसा करे तुम, जब एक शिक्षा व्यवस्था को ढंग से दुरुस्त नहीं कर सकते हो। हर बार ऐसे 5-6 साल से पेपर लीक की बात चल रही है। पकड़ रहे हैं, 2-4 पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पकड़ ही नहीं रहे। पहले तो नाम आते हैं, उनका क्या पता, छोड़ दिए। इस तरह का काम कर रहे हैं आप। जांच चल रही है तो चल ही रही है, कब से चल रही है, 5-6 साल से चल रही है, अभी पता ही नहीं चला है। और अभी तक कब तक चलेगी भगवान ने। मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी ये ढूंढते रह जाएंगे तब तक में वो जो बेचारा पकड़ा था, जो पेपर लीक असल मुद्दा है, जो व्यक्ति इसका मुजरिम है, वो तक कभी नहीं पहुँचेगा। वो खत्म हो जाएगा बेचारा, लेकिन फिर भी जांच चलती रहेगी। भगवान जाने कब तक। कोई एक पेपर भी ढंग से नहीं करा पाए हैं विद्यार्थी। जब जब जनता की सोचता है तब तक पेपर दे। हमें देखो जी, बच्चा जब भी पेपर देने जाता है तो वो सोचता है कि अब की बार पेपर लीक ना हो, लेकिन हर बार यही होता है कि 50% संभावना होती है कि पेपर लीक हो जाए। कभी कभी तो बच्चे सोच के होते हैं कि यार कोई मतलब नहीं, पेपर लीक हो जाएगा। एक रिपोर्ट और मैं पढ़ रहा था, अभी 1-2 दिन पहले पढ़ रहा था कि पेपर लीक हुआ, लीक होने के बाद कोई पेपर नहीं हुआ।
रद्द हुए, रद्द होने के बाद रीनीट होना चाहिए, दोबारा मतलब दोबारा पेपर होना चाहिए, दोबारा पेपर नहीं, दोबारा पेपर को कोई घोषणा ही नहीं की। उसके बाद फिर अगले बार पेपर हुआ, वो भी रद्द हो गए क्योंकि वो भी लीक हो गए। फिर उसके बाद पेपर लीक हो गए, इसी प्रकार लीक होते चला जा रहा है। और एक चीज़ और पढ़ रहा था मैं कि इस जो पेपर लीक हो रहा है, जो इससे एसपी बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं, वो उन लोग को बेचा जा रहा है। सोच सकते हो, एक गरीब का बच्चा जो है, जो रात रात सालों सालों पढ़ कर, रात दिन पढ़ के इतना पढ़ाई करता है, इतना लिखाई कर, पढ़ता लिखता है, उसके साथ आप ये कर रहे हैं। जो सोचता है कि पढ़ लिख कर पेपर दूंगा, उसके बाद कुछ बन जाऊंगा, उसकी गरीबी ठीक हो जाएगी, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एकदम उसके विपरीत सीट बेच देते हैं। पैसे दो, 5 लाख दो, इंस्पेक्टर बन जाओ, 10 लाख दो, दरोगा बन जाओ, इस तरह की योजना चला रहे हैं। इस पेपर लीक को धंधा बना के रख दिया है, जिस प्रकार काम कर रहे हैं आप। सोचो, जिसके पास कोचिंग का पैसा नहीं है, जिसके पास पढ़ाई के बाद पैसा नहीं है, वो बेचारे कैसे तैयारी करके इसमें पेपर देते हैं। और किसको मिल जाते हैं, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास पैसा है, पैसा के दम पर दरोगा बन जा रहा है, एसपी बन जा रहे हैं। एक गरीब आदमी के पास एक सरकारी नौकरी भी मिलना, पहले तो नौकरी बेचारे निकलती ही नहीं है, किसी तरह निकल भी जाए तो इस तरह काम हो जाता है। अगर आपसे पेपर नहीं समझ रहा है, शिक्षा मंत्री आप ही हो, सीएम भी तुम हो, जब नेट जैसे मुद्दा पे क्या बोलूँ यार, ये पेपर देखने के बाद, ये 5-10 साल के पूरा पेपर उठाने के बाद लगता है कि यार ये कितना भयानक मुद्दा है। केंद्र में तो बात करते हो कि केंद्र में जैसे हो रहा है वैसा हो रहा है, आपकी सरकार में कैसा हो रहा है ये भी तो देखना भी आपका अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है। भगवान जाने क्या करे, JSS, JPSC, CGL, अरे पता नहीं, ऐसे पूरा रिकॉर्ड है ज़्यादा। कौन सा पेपर नहीं लिखा, कौन महीना नहीं, कौन सा साल ऐसा गया है कि जहाँ पेपर लीक ना हुआ हो। हर साल पूरी रिपोर्ट है कि ये 2000 से लेकर के अभी तक 2026 तक 12वीं का पेपर लीक हो जा रहा है, JPSC का पेपर लीक हो जा रहा है, SSC का पेपर लीक हो रहा है, CGL का पेपर लीक हो जा रहा है। तो पूरा संस्थान लीक चुकी है, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी संस्थान बटे हुई। 5 लाख रुपया तो इतनी मिल जाओ, और उसका पैसा कहाँ तक जाता है सोचो, किस स्तर तक घोटाला हो रहा है। मैं तो सही पूछता हूँ, CBI की जांच होनी ही चाहिए, ताकि पता तो चले कार्य। तुम्हारी टीम है CID केंद्र, राज्य के अंदर काम करती है, तुम्हारे अनुसार होगा। जब ढंग से काम करने लगेगी, जब आदमी को पकड़े, जब आपका नाम आने लगे, तुरंत हट जाओगे। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं नहीं आना चाहिए। इस तरह का काम हो रहा है। धन्यवाद।